क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की सेकंड डे ई क्लास में आप तमाम का इस्तक़बाल है। खुश आमदीद, वेलकम। तो हम पिछली जमात में हमने कसीर रुकनियाँ, बेसिकली कसीर रुकनियाँ क्या हैं और कसीर रुकनियों की दर्जाबंदी के ताल्लुक़ से पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम बेसिक रिमाइंडर थ्योरम क्या है और उसकी कुछ मिसालें देखेंगे। तो मैं अंजुम उन्निसा बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मटाला, ताल्लुक़ा बसवा कल्याण, डिस्ट्रिक्ट बीदर से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म, कुछ डिवीज़न फैक्ट को जानेंगे। यहाँ पे एक सिंपली आपको आदाद से तक़सीम करना है। 27 को 5 से तक़सीम करना है। तो नॉर्मली आप कैसे तक़सीम करते हैं? 5 पंजे 25, उसके बाद 27 में से 25 चले गया तो 2 बचा। यहाँ पे देखिए डिवीज़न फैक्ट क्या है, जिस नंबर से आप तक़सीम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, यहाँ पे क़ासिम कहलाता है। और जिस नंबर को आप तक़सीम कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, मक़सूम कहलाता है। और जो आपका जवाब आ रहा हासिल, ख़ारिज क़िस्मत कहते हैं। और जो तक़सीम करने के बाद बचता है आप उसको क्या कहते हैं, बाक़ी कहते हैं। तो ये डिवीज़न फैक्ट है हमारा, मक़सूम, ख़ारिज क़िस्मत, बाक़ी और क़ासिम। तो यहाँ पर ये तो सादा नंबर्स में तक़सीम हो गई। उसी तरह कसीर रुकनियों में भी तक़सीम है, पॉलिनोमियल्स में। एक पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल को आप x माइनस ए से तक़सीम कर रहे हैं तो आपको ख़ारिज क़िस्मत और बाक़ी हासिल हो रहा। तो यहाँ पे डिवीज़न फैक्ट क्या है, देखिए, मक़सूम इज़ इक्वल टू क़ासिम इंटू ख़ारिज क़िस्मत प्लस बाक़ी। तो हमेशा जब आप तक़सीम करते तो आपको LHS और RHS मसावी आता। तो ये एक डिवीज़न फैक्ट है। तो इधर मिसाल नॉर्मली आप नंबर्स में देखिए, आप 27 को 5 से तक़सीम कर रहे तो आपका क्या है, 27 क्या हो गया, मक़सूम हो गया। मक़सूम इज़ इक्वल टू क़ासिम इंटू ख़ारिज क़िस्मत। क़ासिम क्या है आपका, 5 है, ख़ारिज क़िस्मत 5 है, प्लस बाक़ी क्या बच रहा आपका 2। तो 5 पंजे 25, 25 में 2 जमा कीजिए आप 27। LHS इज़ इक्वल टू RHS, यानी लेफ़्ट साइड दायां साइड और बायां साइड मसावी हो जाते हैं। ये हमारा डिवीज़न फैक्ट है मैथमेटिक्स का। तो आप यहाँ पर देखिए, जब 27 को आप 5 से तक़सीम कर रहे हैं तो आपको जो बाक़ी बच रहा देखिए वो 2 है। जो क्या है, आप मज़ीद 2 को फिर 5 से तक़सीम नहीं कर सकते अशारिया वग़ैरह लगा के। लेकिन जो मैं यहाँ ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो बाक़ी बच रहा आपका वो क़ासिम से उसकी जो क़ीमत होती है वो नंबर कम होता है, यानी इसकी डिग्री कम होती है। उसी तरह जैसे सादा नंबर्स में हम तक़सीम इस तरह करते हैं तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स में, कसीर रुकनी में भी कुछ इस तरह की तक़सीम है। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स एक कसीर रुकनी है, आप उसको एक दूसरी कसीर रुकनी x माइनस ए से तक़सीम कर रहे। तो जिससे आप तक़सीम कर रहे x माइनस ए से, तो ये आपका क़ासिम हो गया। आप जिसको तक़सीम कर रहे वो आपका मक़सूम हो गया। और जो जवाब आ रहा आपको उसको क्या बोल रहे हैं आप, ख़ारिज क़िस्मत। जो बैलेंस बच रहा आपका वो हो गया आपका बाक़ी। यानी पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स एक कसीर रुकनी है, आप उसको और एक कसीर रुकनी x माइनस ए से तक़सीम कर रहे तो आपको जवाब ख़ारिज क़िस्मत कोशेंट हासिल हो रहा और रिमाइंडर की सूरत में और बाक़ी हासिल हो रहा। तो आपको ये सारे चीज़ें याद रखते चलना है। जब आप रिमाइंडर थ्योरम को साबित करेंगे तो ये सारे चीज़ों को आपको याद रखते चलना है, तब कहीं जाके आप रिमाइंडर थ्योरम को बआसानी साबित कर सकते हैं, प्रूफ। तो हमारा डिवीज़न फैक्ट क्या है, मक़सूम इज़ इक्वल टू क़ासिम इंटू ख़ारिज क़िस्मत प्लस बाक़ी। तो अब जब आप x माइनस ए से पी ऑफ एक्स को तक़सीम कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर r बच रहा। जो r की डिग्री है वो x माइनस ए यानी क़ासिम की डिग्री से कम होती है। जैसा नंबर्स में हम 5 को 2 से तक़सीम कर रहे हैं तो 2 हासिल हो रहा, 5 से कम हासिल हो रहा। उसी तरह x माइनस ए की डिग्री क्या है, वहाँ पे 1 है। तो आप रिमाइंडर क्या हासिल होता, वहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0। तो बहरे कायफ बोलने का मकसद ये है कि जब आप क़ासिम से किसी भी मक़सूम को तक़सीम करते हैं तो जो रिमाइंडर आपको बाक़ी बचता है उसकी डिग्री
तकसीम करने वाली कसीर रुकनी से कम होती है। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए। आगे हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है और इस मसले को हम कैसे साबित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, एक डिवीजन फैक्ट था। तो आइए अब चलते हैं और देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम का मसला क्या है और हम इसको कैसे साबित करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम बाकी मसला। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट देखिए। पी ऑफ एक्स एक कसीर रुकनी है जिसका दर्जा एक या एक से बड़ा है और आप इसको क्या कर रहे हैं, ख़तई कसीर रुकनी यानी जिसका दर्जा एक होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ख़तई कसीर रुकनी। तो उसको उससे जब तकसीम कर रहे हैं तो हमको क्या हासिल हो रहा, पी ऑफ ए बाकी हासिल होगा। तो बाकी की शक्ल में हमको पी ऑफ ए हासिल होगा जहाँ पर ए एक हकीकी अदद है बोलकर ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब आप इसको साबित करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट में क्या बयान किया गया है कि पी ऑफ एक कसीर रुकनी है और इस कसीर रुकनी को एक ख़तई कसीर रुकनी से तकसीम किए जाने पर हमको बाकी पी ऑफ ए हासिल होता है। तो अब आइए और देखते हैं कि सबूत प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए x माइनस एक ख़तई कसीर रुकनी है। ख़तई कसीर रुकनी है मतलब इसका दर्जा एक है, ठीक है, यानी पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पी ऑफ एक्स एक ऐसी कसीर रुकनी है जिसका दर्जा एक या एक से ज़्यादा है। तो जब आप पी ऑफ एक्स को एक ख़तई कसीर रुकनी x माइनस ए से तकसीम कर रहे हैं तो आपको खारिज क़िस्मत q ऑफ एक्स और बाकी r ऑफ एक्स हासिल होगा। जैसे आप पिछले सुन चुके हैं कि पी ऑफ एक्स को x माइनस ए से तकसीम करने पर खारिज क़िस्मत q ऑफ एक्स और बाकी r ऑफ एक्स हासिल होता है। तो यहाँ पे हम डिवीजन फैक्ट के तहत कैसे लिखेंगे, देखिए उसको। मक़सूम इज़ इक्वल टू हासिम इंटू खारिज क़िस्मत प्लस बाकी। तो हमको स्टेटमेंट में दिया गया है मसले के पी ऑफ एक्स एक कसीर रुकनी है जिसको आप x माइनस ए से तकसीम कर रहे, तो आपको क्वेश्चन यानी खारिज क़िस्मत q ऑफ एक्स हासिल हो रहा और बाकी जो है r ऑफ एक्स हासिल हो रहा। तो ये डिवीजन फैक्ट के तहत हमने ये लिखा है मक़सूम इज़ इक्वल टू हासिम इंटू खारिज क़िस्मत प्लस बाकी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब हम तकसीम करते जा रहे पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से। तो कैसे हासिल हो रहा है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। तो मैंने पिछली आपको बताई थी कि जब हम पी ऑफ एक्स को x माइनस ए से तकसीम कर रहे हैं तो जो हमको रिमाइंडर हासिल होता है वो उसकी डिग्री कम होती है किससे, जिससे हम तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पर हम x माइनस ए से तकसीम कर रहे हैं। देखिए x माइनस ए मतलब इसकी डिग्री क्या है, सिर्फ एक है, यानी ये ख़तई कसीर रुकनी है। अगर इसकी डिग्री एक है तो अब रिमाइंडर जो बाकी बच रहा उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। तो किसी भी अल्फ़ाबेट या अदद की क़ुव्वत 0 तो हम उसे क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो मसावात 2 से हम x की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x की क़ुव्वत 0, तो वो आंसर हो जाता है 1। और r से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमको ये इक्वेशन हासिल होगी p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए क्यू ऑफ x प्लस r। तो यहाँ पर x क्या है, एक मुतग़य्यर है। मुतग़य्यर है मतलब उसकी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती, बदलते रहती, तब्दील होते रहती। तो हम यहाँ पर भी x इज़ इक्वल टू a ले लेते हैं। a कोई हकीकी अदद है। हकीकी अदद मतलब प्लस नंबर्स और माइनस नंबर्स मिलकर जो सेट बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हकीकी अदद। तो यहाँ पर p ऑफ, जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा हम x की जगह पे x इज़ इक्वल टू a दर्ज कर देते हैं। तो p ऑफ, जहाँ भी इक्वेशन में आपको x नज़र आ रहा वहाँ पे a रख दीजिए। p ऑफ a, x की जगह पर a रख दिए। तो फिर जहाँ भी x है a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ a प्लस r। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे p ऑफ a इज इक्वल टू a में से a चले गया तो क्या बच रहा है यहाँ पे 0 इंटू क्यू ऑफ a प्लस r। तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर 0 हासिल होगा। 0 प्लस r इज अगेन r।
तो P ऑफ A इज इक्वल टू R, यानी रिमाइंडर थ्योरम के तहत ये मसला साबित, जिससे ये मसला साबित होता है, यानी कि जब हम एक कसीर रुकनी P ऑफ X को एक ख़त्ई कसीर रुकनी X माइनस A से तकसीम करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या हासिल हो रहा, P ऑफ A। तो ये हो गया मसला रिमाइंडर थ्योरम का। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का मेन इम्पोर्टेंस ये है कि बजाय एक लॉन्ग मेथड के हम एक सिंपल और आसान मेथड से पॉलिनोमियल्स की तकसीम किस तरह कर सकते हैं, ये मसला हमको बताता है। तो आगे हम मिसालों में देखेंगे। तो इस तरह का ये इजी इसका प्रूफ है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब रिमाइंडर थ्योरम पर मसले किस तरह हल करना वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक आपको कसीर रुकनी दी गई है P ऑफ X, समझिए आप उसको x की तीसरी -7x² -x + 6, इसको और एक कसीर रुकनी ख़त्ई कसीर रुकनी यानी कि x + 2 से आपको तकसीम करके हासिल बाकी मालूम करना है। तो एक्चुअली और नॉर्मली जो हम तकसीम बोलते ही हमारे दिमाग में क्या बताती कि हमको इसको तकसीम करना है। तो जैसा हम कॉमन नंबर्स को तकसीम करते हैं, मैं आपको पिछले बताई थी कि 27 को 5 से तकसीम करने पर बाकी वगैरह किस तरह हासिल हो रहा। जैसे वहाँ पे नंबर्स की तकसीम होती है, यहाँ पर वैसे ही पॉलिनोमियल्स कसीर रुकनियों की तकसीम है। तो कसीर रुकनियों की तकसीम के लिए देखिए यहाँ पे किस तरह आप तकसीम करेंगे एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से। तो देखिए x की तीसरी -7x² -x + 6 को आपको किससे तकसीम करना है, x + 2 से तकसीम करना है। तो ये तकसीम का सबसे आसान तरीक़ा क्या है, यहाँ पर देखिए सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, आप स्टेप 1 की तरफ देखिए। यहाँ पे जो कसीर रुकनी है x की तीसरी है और आपको और एक ख़त्ई कसीर रुकनी में क्या दिया गया है, x + 2 से तकसीम करने के लिए कहा गया है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे x की तीसरी ले लेना, डिवाइड उसको किससे तकसीम करना, आप जिस खासिम से तकसीम करना है आपको, तो x ले लेना। तो ये x और x की तीसरी में से एक x चलेगा, आपको x की दूसरी बच रहा। देखिए स्टेप 1 में देखिए आप, तो वो जो x की दूसरी बच रहा, वो x की दूसरी से आप जिससे तकसीम करना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x की दूसरी को x + 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या हासिल हो रहा है, x की तीसरी + 2x² हासिल हो रहा। तो स्टेप 1 में क्या करना है, आपको P ऑफ X का पहला रुकन ले लेना है और G ऑफ X यानी आप जिससे तकसीम कर रहे हैं उसका पहला रुकन को तकसीम कर देना है। आपको जो भी आंसर हासिल हो रहा वो आंसर लेकर आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपको तकसीम करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपको आ रहा है, वो आंसर को आप सेम वो पॉलिनोमियल कसीर रुकनी के नीचे रखना है। देखिए x की तीसरी + 2x²। अब आपको यहाँ पे तफरीक करना है। तफरीक करना मतलब यहाँ पे अलामतें चेंज होते, देखिए प्लस है माइनस होता, माइनस है प्लस होता। x की तीसरी प्लस है, वहाँ पे आप इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन माइनस बन जाता। यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना है आपको, तो माइनस बन जाता। तो x की तीसरी प्लस का है, x की तीसरी माइनस, दोनों कैंसिल हो गए। अब आप 7x² है -2x², दोनों को जमा कर लीजिए 9x² हुआ। अब आप आगे के टर्म्स को सेम एज इट इज उतारिए। क्या बचा, देखिए -x + 6 बचा आगे टर्म्स। अब फिर स्टेप 2 में हमको कैसा तकसीम करना है, देखिए फिर पहला अदद ले लेना। क्या है यहाँ पे आपका पहला अदद, देखिए -9x² है। फिर किससे तकसीम कर रहे हैं आप, x + 2 से, उसका पहला रुकन ले लीजिए आप, उससे तकसीम कर दीजिए। तो -9x² डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे x की दूसरी है और डिनोमिनेटर में x है, तो x और एक x कैंसिल हो जाता। तो आपको हासिल क्या है, यहाँ पे -9x हासिल हो रहा। वो -9x को आप जिससे तकसीम करना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -9x ब्रैकेट x + 2। तो आपको क्या हासिल हो रहा, देखिए -9x² माइनस इंटू प्लस माइनस 9 दुगनी 18x। ये जो आपको जवाब हासिल हो रहा, आपको सेम सेकंड स्टेप में उस मसावात के नीचे दर्ज करना है। करने के बाद आपको फिर तफरीक करना है, सब्सट्रैक्ट करना है।
सब्सट्रैक्शन का अमल जहाँ पे भी आता है तो साइन चेंज होते हैं आपके। यहाँ पे -9x² है तो आपका प्लस बन जाता, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस बन जाता क्योंकि आप उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे। तो ये -9x² प्लस 9x² दोनों कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पर -18x है और -x है, तो क्या बच रहा है देखिए, 18 में से 1 निकाल लीजिए, 17x बचा। आप फिर और एक टर्म जो बचा हुआ है उसको नीचे की तरफ उतारिए, +6। अब थर्ड स्टेप में भी सेम वही स्टेप फॉलो करना है जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में किए हैं। फिर इसका पहला रुकन ले लेते हैं 17x, उसको आप फिर x से डिवाइड कीजिए, आपको x कैंसिल हो जाता, 17 हासिल हो रहा। फिर वो 17 से आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, जिससे आप तकसीम कर रहे हैं x+2 से, तो 17 इंटू x 17x प्लस 17 दूनी 34। जो थर्ड स्टेप में हासिल हो रहा आप उसको फिर तीसरी मसावात के नीचे दर्ज कर दीजिए। उसके बाद फिर आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, 17x प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पे -34 प्लस 6 है, तो 34 में से 6 चले गया तो आपको क्या बच रहा बाकी, -28। तो एक डिवीजन मेथड बोलते ही तकसीम हासिल करते हुए एक को कसीर रुकनी को दूसरी कसीर रुकनी से तकसीम करने पर बाकी मालूम कीजिए बोलते ही हम लोग कॉमनली यही मेथड यूज़ करते। लेकिन जब हम रिमाइंडर थ्योरम सीख चुके हैं तो इस मसले के इस्तेमाल से ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को अवॉइड करते हुए बआसानी हम बाकी मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल से देखिए। मसला बाकी का इस्तेमाल करते हुए अब हम सेम वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन से आसानी मसला बाकी को इस्तेमाल करते हुए कैसे हल करेंगे, कैसे बाकी मालूम करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे p ऑफ x जो कसीर रुकनी है आपकी x की तीसरी -7x² -x प्लस 6, और एक जो खतई कसीर रुकनी आपको दी गई है वो x+2 = 0 है। तो यहाँ पर x+2 = 0 है, तो आंसर आपका क्या आ रहा, x = -2 आ जा रहा। तो x = -2 आ गया। एक खतई कसीर रुकनी से आप x की वैल्यू ले लिए जो एक हकीकी अदद है। हकीकी अदद से मुराद कोई प्लस नंबर भी हो सकता या माइनस नंबर भी। जब आप इस खतई मसावात से x की वैल्यू ले लेते तो यही वैल्यू को और एक जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है उसमें आप दर्ज कर दो वो वैल्यू को, तो आपको आसानी बाकी मालूम हो जाता। तो देखिए अब p ऑफ x में x = -2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, दर्ज कर दीजिए। जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा वहाँ पर क्या रखना है, -2 रखना है। तो p ऑफ x, x की प्लेस पे क्या रख दिए हम, -2 = x की तीसरी यानी -2 की तीसरी -7x² -7 इंटू ब्रैकेट फिर x² की प्लेस पे हमको -2 दर्ज करना है, -2² माइनस फिर x की जगह पे माइनस अपना क्वेश्चन का है, फिर x की वैल्यू -2 है, फिर +6 एज इट इज। तो p ऑफ -2 -2 की तीसरी है, तो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और माइनस साइंस को भी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 क्यूब -8 हासिल हो गया। ये -7 -2² 4 हासिल हो गया। ये माइनस इंटू माइनस +2 +6, ठीक है। अब p ऑफ -2 = -8 -7 चौक 28 प्लस 6 में 2 जमा कर लीजिए 8, तो यहाँ पे +8 -8 दोनों कैंसिल हो गए। p ऑफ -2 की कीमत क्या आ गई देखिए, -28। यानी कि हम इस तरीके से बआसानी रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए बाकी मालूम कर सकते हैं। वो आप चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कीजिए या मसला बाकी के इस्तेमाल से बाकी मालूम कीजिए, आपको आंसर वही आएगा। लेकिन मसला बाकी जब हम थ्योरम सीख चुके हैं तो इस मसले के तहत हम बाकी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये मसला बाकी का मेन थ्योरम, मेन इम्पोर्टेंस ये है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम अवॉइड करके भी बाकी मसले के तहत मसला बाकी का इस्तेमाल करते हुए रिमाइंडर को बआसानी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब आइए एवॉल्यूशन। मसला बाकी बयान कीजिए। मसला बाकी क्या है बोलिए। p ऑफ एक कसीर रुकनी है जिसको आप एक खतई कसीर रुकनी x - a से तकसीम कर रहे हैं।
तो आपको क्या हासिल हो रहा, P ऑफ A रिमाइंडर की सूरत में हासिल होता है। ये हमारा मसला बाकी है। तो मसला बाकी बयान कीजिए और साबित कीजिए। बहुत आसान स्टेप है। हमको सिर्फ यहाँ पे डिवीजन फैक्ट को याद रखना है, यानी कि मक़सूम इज इक्वल टू क़ासिम इंटू खारिज क़िस्मत प्लस बाकी। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम बआसानी ये थ्योरम को साबित कर सकते हैं। तो ये हो गया मसला बाकी। एक सवाल है, देखिए दूसरा, 2x की तीसरी माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को x माइनस 3 से तकसीम करने पर हासिल बाकी मालूम कीजिए। तो यहाँ पे भी हम रिमाइंडर थ्योरम से बआसानी क्या है, बाकी मालूम कर सकते हैं, और लॉन्ग मेथड से भी मालूम करेंगे तो हमको जवाब तो वही हासिल होगा। तो हम पहले लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं, फिर उसके बाद मसला बाकी का इस्तेमाल करते हुए उसको किस तरह हल करना ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से हाँ, 2x की तीसरी माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को आपको किससे तकसीम करना है, x माइनस 3 से तकसीम करना है। तो x माइनस 3 से तकसीम करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या बता रही हूँ मैं आपको, जो पॉलिनोमियल कसीर रुकनी का पहला रुकन है, आप उससे जिससे आप तकसीम कर रहे उसके पहले रुकन से तकसीम कर देना है आपको। यहाँ पर पहला रुकन क्या है, देखिए कसीर रुकनी का 2x की तीसरी है, और इधर जिससे आप तकसीम कर रहे हैं उसका पहला रुकन क्या है, x है। 2x की तीसरी को आप x से तकसीम कर दीजिए तो आपको क्या हासिल होगा, 2x की दूसरी। तीसरी में से एक x चले गया तो दूसरी बच गया आपका। अब वो जो 2x की दूसरी हासिल हुआ है आपको, वो लेकर आपको क्या करना है, क़ासिम से मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपको तकसीम करना है उससे मल्टीप्लाई करके लिख देना है। पे देखिए 2x की दूसरी को आप x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर इंटू x की तीसरी माइनस 3 दुगनी 6 इंटू x स्क्वायर हासिल हो गया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे आपके अलामतें चेंज हो गए, वहाँ पे 2x की तीसरी प्लस था माइनस हो गया, और 6x स्क्वायर माइनस था प्लस हो गया, क्योंकि आप सब्सट्रैक्शन का अमल कर रहे, तफरीक का अमल कर रहे। तफरीक का अमल मतलब वहाँ पे अलामतें चेंज हो जाते, प्लस है माइनस हो जाता, माइनस है प्लस हो जाता। अब यहाँ पे देखिए 2x की तीसरी प्लस है और 2x की तीसरी माइनस है, दोनों कैंसिल हो गए। तो फिर नेक्स्ट क्या बच रहा है यहाँ पे आपको, x स्क्वायर माइनस 8x, यानी कि 6x में से 5x चले गए तो कितना बचा, x की दूसरी माइनस थर्ड रुकन हम उतार रहे हैं तीसरे टर्म को माइनस 8x। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको तकसीम करने के लिए क्या करना है, ये x स्क्वायर जो आया है वो पहले टर्म को फिर जिससे तकसीम कर रहे हैं उसके पहले टर्म से डिवाइड करना है। देखिए x स्क्वायर को आप x से तकसीम कीजिए, आपको x हासिल होता, x की दूसरी में से एक x चले गया, x हासिल हो गया। तो अब आप वो x को किससे फिर मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब x माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x 3x आ गया। अब फिर इसको सब्सट्रैक्ट करना है, आप अलामतें चेंज कीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस है तो माइनस बन गया, माइनस है प्लस बन गया, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस 8x है माइनस प्लस 3x है, तो क्या हासिल हो रहा देखिए यहाँ पर, हाँ तो ये x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, फिर ये 8 में से 3 चले गए तो 5x बचा। अब लास्ट टर्म उतारिए प्लस 15। अब नेक्स्ट स्टेप में आने से पहले फिर आपको क्या करना है, पहला रुकन क्या है 5x है, उसको आप x से डिवाइड कीजिए, तो क्या हासिल हो रहा आपको, सिर्फ 5 हासिल हो रहा। वो 5 से आप x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 दिया 15। अब फिर सब्सट्रैक्ट करना है आपको, साइन चेंज कीजिए, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस 5x प्लस 5x दोनों कैंसिल हो गए, फिर ये 15 प्लस 15 माइनस दोनों कैंसिल हो गए। देखिए अब आपको बाकी क्या बचा यहाँ पे 0। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इस तरह तकसीम कर सकते।
तो ये मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम रिमाइंडर थ्योरम को ही इस्तेमाल करते हुए बाकी मालूम करेंगे। ये मेथड से भी अगर करना चाहें तो बहुत स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो पहला रुकन को आप पहले रुकन जिससे तकसीम कर रहे हैं डिवाइड करना है, जो आंसर आता आपको वो आंसर को आप क्या करना है जिससे तकसीम कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते चले जाना है, जो जो भी आ रहा है उसको दर्ज करते जाना है। इस तरह उसको जो वैल्यूज़ आ रहे सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो आपको बाकी हासिल होगा। तो ये मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया कसीर रुकनियों की तकसीम का। अब हम यही सेम क्वेश्चन को मसले बाकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे हल कर सकते हैं वो देखिए। सवाल सेम है, देखिए यहाँ पे मतलब हम सिर्फ यह इस्तेमाल कर रहे हैं, मसला बाकी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो अवॉइड कर रहे हैं। तो आपकी इक्वेशन पी ऑफ एक्स कसीर रुकनी क्या है, देखिए 2x की तीसरी -5x² -8x + 15। आपको और एक कसीर रुकनी जिससे तकसीम करने के लिए बोला गया है वो है x - 3। तो x - 3 = 0 से कंपेयर कर लेते हैं और यहाँ पे x की वैल्यू ले लेते हैं। तो x = -3 था, इधर चले गया ऑन राइट साइड तो +3 हो गई उसकी वैल्यू। तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। जो ही x की वैल्यू हासिल हो गई हम क्या करना, वही वैल्यू को कसीर रुकनी में दर्ज करना, सब्स्टिट्यूट करना, तो हमको बाकी हासिल होता। तो आप जहाँ भी आपको p ऑफ x में x नज़र आ रहा वहाँ पे x = 3 रखिए। यहाँ पे देखिए p ऑफ x की प्लेस पे आप क्या रख दिए 3 = 2 एज इट इज़ आपके क्वेश्चन का है। फिर जहाँ भी x दिख रहा उसकी प्लेस पे आप 3 दर्ज कर दीजिए। 3³ -5x² 3² -8 × x है, x फिर 3 है +15। तो p ऑफ 3 = इक्वेशन ये हो गई। अब आगे हल करते चलिए। p ऑफ 3 = 2, 3³ 3 × 9 9 × 27 आ गया, -5 3² 3 × 9 -8 × 24 +15। आप फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको 27 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 27 दूनी 54। फिर नेक्स्ट 9 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 5 = 45 -24 +15। तो क्या हासिल हुआ देखिए 54 + 15 69, 45 -45 -24 -69 +69 -69 क्या हो गया यहाँ पे 0। तो आंसर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे तो बाकी सिफर ही हासिल हुआ, और मसला बाकी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे तभी बाकी सिफर हासिल हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर बहुत टफ लग रहा है तो हम ये थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से बाकी बआसानी मालूम कर सकते हैं। जब आपको 2 पॉलिनोमियल दिए जाएं और तकसीम करने के लिए पूछा जाए तो आप ये मसला बाकी रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए बाकी को रिमाइंडर को आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि रिमाइंडर थ्योरम में एक्चुअली है क्या, और रिमाइंडर थ्योरम का सबूत देखा हमने, और रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए मसलों को किस तरह हल करना वो देखा। तो आपके लिए स्टूडेंट्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात होमवर्क है, देखिए आपको इस फिगर में मक़सूम, खारिज क़िस्मत, बाकी और क़ासिम की शनाख्त करनी है। यहाँ पे देखिए p ऑफ x है, x - a है, q ऑफ x है और r है। तो इसमें आपको शनाख्त करनी है कि x - a क्या है, p ऑफ x को आप क्या बोलते हैं, q ऑफ x को आप क्या कहेंगे, और जो r आपको दिखाई दे रहा आप उसको क्या कहेंगे। तो इसकी शनाख्त करनी है आपको क़ासिम, मक़सूम, खारिज क़िस्मत और बाकी। तो ये डिवीज़न फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो ये थ्योरम को साबित करने के लिए हमने डिवीज़न फैक्ट से स्टार्ट किया था, उसको आप शनाख्त करते हुए, याद करते हुए, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही इसमें आप क़ासिम, मक़सूम, खारिज क़िस्मत और बाकी की शनाख्त कर दीजिए। तो p ऑफ x एक कसीर रुकनी है, x - a भी एक कसीर रुकनी है, उसको क्या बोलेंगे आप, q ऑफ x कोशेंट है उसको क्या बोलेंगे आप, r यानी रिमाइंडर है तो उसको क्या बोलेंगे आप। इस तरह से आपको क्या करना है, शनाख्त करनी है और डिवीज़न फैक्ट लिखना है।
तो हमारा डिवीज़न फैक्ट क्या है, आप उसको लिखना है। शनाख्त करते हुए डिवीज़न फैक्ट को आपको लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज की ये क्लास यहाँ पे इख्तिताम होती है। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जाना, उसके प्रूफ के बारे में, उसको किस तरह साबित करना है उसको देखा, और रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ मसले किस तरह साबित करना, लॉन्ग डिवीज़न मेथड को अवॉइड करते हुए हमें मसला बाकी रिमाइंडर थ्योरम के इस्तेमाल से बाकी आसानी मालूम कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने इतना कुछ सीखा है। आप अपनी किताब के बकिया मश्क़ी सवालात हल कीजिए। तो यहाँ पे आज की हमारी एक क्लास इख्तिताम होती है। मेरी तरफ से फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मैं अंजुमुन्निसा बेगम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मटाला, ताल्लुक़ा बसवा कल्याण डिस्ट्रिक्ट बीदर से ताल्लुक़ रखती हूँ। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।